डीएनए में अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पिछले 15 दिनों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की शांत वादियों में आग लगाई हुई है। ये एक 16 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला है, जिसे अब गुड़िया गैंगरेप केस कहा जा रहा है। दिल्ली से शिमला की दूरी वैसे तो करीब 350 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस रेप कांड की खबर को दिल्ली के मीडिया तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग गया, क्योंकि इस खबर में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था। इस घटना के बाद किसी ने भी ये नहीं पूछा कि पीड़ित लड़की किस जाति या धर्म की है। इस खबर को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश भेजे और कहा कि हम इस खबर का डीएनए टेस्ट करें। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के दर्शकों ने हमें ये लिखा कि नेशनल मीडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा नहीं रहा है और अब उन्हें जी न्यूज़ से ही उम्मीद है। इसलिए आज हमने इस दर्दनाक गैंगरेप और हत्याकांड के विश्लेषण का फैसला किया। इस गैंगरेप और हत्याकांड के सारे डिटेल्स हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। शिमला का गुड़िया गैंगरेप केस दिल्ली के निर्भया केस जैसा ही है। करीब 4.5 वर्ष पहले आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुआ निर्भया गैंगरेप केस देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया की हेडलाइन बन गया था। लेकिन शिमला का गुड़िया गैंगरेप एक क्षेत्रीय खबर, एक छोटी सी खबर बनकर रह गया। हमें यकीन है कि 2012 की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया होगा। दिल्ली की सड़कों पर निर्भया का गैंगरेप होने के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। पूरे देश की आंखों में आंसू थे। इस गैंगरेप ने देश के मन में मौजूद आंदोलन की चिंगारियों को भड़का दिया था। लोग हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर कभी खामोशी के साथ तो कभी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और बदलाव की मशाल जला रहे थे। तब ऐसा लगता था कि महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ पूरा देश जाग उठा है। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस वक्त ऐसा लगता था कि देश बदल जाएगा, अब ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा, लेकिन हम गलत थे। शिमला में हुआ गुड़िया गैंगरेप कांड ये बताता है कि हमारे देश में तस्वीर नहीं बदली है, बिल्कुल नहीं बदली है। तब देश की राजधानी दिल्ली थी और अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब हमारे देश में दिल्ली, मुंबई या किसी महानगर में ऐसी घटना होती है तो वो तुरंत नेशनल हेडलाइन बन जाती है। लेकिन जब किसी राज्य के किसी छोटे से शहर में ऐसी घटना होती है तो वो सिर्फ एक क्षेत्रीय खबर बन पाती है और दिल्ली तक खबर पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है। जैसी दरिंदगी निर्भया के साथ हुई थी, वैसी ही दरिंदगी गुड़िया के साथ भी हुई है। तब दिल्ली की सड़कों पर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे और अब गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए इन दिनों हर रोज शिमला में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने पुलिस के एक थाने को भी जला दिया था। वैसे तो ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क यह है कि निर्भया केस के दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुछ समय पहले अदालत ने इन आरोपियों को फांसी की सजा भी सुना दी है। लेकिन गुड़िया गैंगरेप कांड में सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। आरोपों के मुताबिक गुड़िया के असली गुनाहगारों को शिमला की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आम लोगों का आरोप है, स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष हैं और जो असली आरोपी हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस कुछ रसूखदार लोगों को बचा रही है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको बहुत संक्षेप में इस पूरी घटना को समझना होगा। शिमला से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में 4 जुलाई को एक स्कूली छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस लड़की का शव उसके स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल में मिला। लड़की को भयानक यातनाएं दी गई थी। उसके घर वालों के मुताबिक 16 साल की इस पीड़ित लड़की के हाथ और पैर को तोड़ दिया गया था, यानी हाथ और पैर की हड्डियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया था। अंदाजा लगाइए उस बच्ची पर क्या बीती होगी। हाथ और पैर की हड्डियां तोड़ दी और शरीर को सिगरेट से जलाया। इस लड़की को 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाने के लिए हर रोज एक जंगल से होकर पैदल जाना पड़ता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा था और पिछले कई वर्षों से ये लड़की
इन जंगली जानवरों से सुरक्षित बचते हुए अपने स्कूल जा रही थी। जंगली जानवर तो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन इंसानों के रूप में रहने वाले जानवरों से वो खुद को बचा नहीं पाई। इस लड़की के पिता हमेशा उसे कहते थे कि जंगली जानवरों से बचकर रहना, जंगली जानवरों से सावधान रहना, लेकिन उसके पिता को यह नहीं पता था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर होता है। उन्होंने जंगली जानवर से बचने का तरीका तो बता दिया, लेकिन इंसान जैसे जानवर से बचने का तरीका उसके पिता उसे नहीं बता पाए। हमारे देश में कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई लड़की अकेली है तो किसी भी मर्द को उसे छेड़ने का लाइसेंस मिल जाता है और ऐसे लोगों से खुद को बचाने की जिम्मेदारी भी उस लड़की की ही होती है। हमारे देश में लड़कियों से यह पूछा जाता है कि वो इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर कहां जा रही हैं, क्यों जा रही है, लेकिन लड़कों से कोई नहीं पूछता कि इतनी रात को वो कहां जा रहे हैं। ये फर्क हमारे समाज की सोच में है और जब तक ये सोच बदलेगी नहीं तब तक निर्भया, गुड़िया और उनके जैसी बाकी लड़कियों को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। निर्भया कांड के बाद इस सोच पर प्रहार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। हिमाचल प्रदेश की यह घटना बताती है कि निर्भया का गैंगरेप होने के बावजूद महिलाओं के प्रति समाज की दूषित सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि लोगों को किसी का कोई डर अब रहा ही नहीं। शायद उन्हें यह लगता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद पकड़े नहीं जाएंगे और अगर पकड़े भी गए तो कोई ना कोई जुगाड़ करके छूट जाएंगे या फिर कानूनी दांव पेच की मदद से मामले को इतना लंबा खींचेंगे कि वो कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा और ये लोग आजाद घूमते रहेंगे। शिमला में भी ऐसा ही हो रहा है। इस रेप कांड की सच्चाई क्या है, ये अब जांच के बाद ही पता चलेगी। अब इस पूरी घटना की जांच सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हमारे देश में ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेंगी, ये घटनाएं रुकेंगी कब? शिमला गैंगरेप कांड का पूरा सच क्या है? एक गैंगरेप से पूरा शिमला क्यों उबल रहा है? क्या शिमला के गुड़िया गैंगरेप केस के असली आरोपी कोई और हैं? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों उबल रही है। पिछले 15 दिनों से आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी और ऐसे प्रदर्शन ही शिमला की हकीकत बन चुके हैं। ये तस्वीरें बहुत हद तक 2012 के दिल्ली के निर्भया गैंगरेप कांड की याद दिलाती हैं। 5 साल पहले दिल्ली में भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन दिल्ली के निर्भया और शिमला के गुड़िया गैंगरेप कांड में एक फर्क है और वो ये कि निर्भया के साथ रेप और हत्या करने वाले असली दरिंदे पकड़े गए थे, लेकिन आरोपों के मुताबिक जिन दरिंदों ने गुड़िया के साथ रेप और हत्या की, पुलिस ने उनके बजाय दूसरे लोगों को पकड़ लिया। इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको शुरू से पूरी कहानी समझनी होगी। यह है शिमला से 60 किलोमीटर दूर कोटखाई तहसील। 4 जुलाई को इसी तहसील के गांव की रहने वाली 16 साल की एक लड़की स्कूल गई थी। यह लड़की इस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। लड़की को हर रोज 2 घंटे का पैदल सफर तय करके 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन 4 जुलाई के शाम को लड़की अपने घर नहीं लौटी। घर वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगले दिन गांव वाले लड़की की खोज में इस जंगल में पहुंचे तो इसी गड्ढे में लड़की का शव मिला। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। घर वालों के मुताबिक लड़की की एक बांह और टांग में भी फ्रैक्चर था और शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान भी थे। स्कूल का ही ध्यान किया, अगर होती मैंने कैसे लिखेगा तो फोन तो करते, उन्होंने फोन तक नहीं किया। अब शाम को 8 बजे पहुंचा बेटा है, इसने बोला जी मैं तो बोलो वो दीदी कहाँ है,
मैं कहा दीदी तो स्कूल थी, बोलो तो स्कूल नहीं थी। फिर मैं उठा यहाँ से, मैंने इनको बोला सबको कि ऐसे मेरी लड़की गुम हो गई, वो भालू ने खा ली। ये मेरे को तो भालू का ही डर था, बाकी इधर से जाते थे जंगल से, भालू का ही डर था। सर बहुत दरिंदगी से शर्मसार किया हुआ था सर। हाँ जी सर, बहुत दरिंदगी हुई है लड़की के साथ, जो कि उसके बिल्कुल पता लग रहा है सर शरीर में भी कई दाग दिख रहे थे सर उसके। तो इस तरह से सर क्या है, मतलब ये साफ था कि लड़की की रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो शुरुआत में पुलिस ने इस घटना को बहुत ही हल्के में लिया और बहुत दिनों तक पुलिस को आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच कुछ नाराज लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस और सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फेसबुक अकाउंट पर एक सूचना पोस्ट हुई। इस पोस्ट में यह दावा किया गया कि इस गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इन चारों आरोपियों की तस्वीरें भी पोस्ट की गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट से इन तस्वीरों को डिलीट कर दिया गया। अगले दिन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस गैंगरेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि दरिंदगी का आलम देखिए आप। उसमें 19 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने उस बालिका के साथ अपचार किया। लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी वो नहीं थे जिनके बारे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया गया था। इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 14 जुलाई को लोग शिमला में सड़कों पर उतर आए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस बीच पीड़ित लड़की को एक नाम भी मिल चुका था, गुड़िया। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग शिमला में जमा हो गए। महिलाएं, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग सभी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अचानक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार कुछ स्थानीय लोगों को बचा रही है जो रसूखदार हैं और निर्दोषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमें चाहिए कि पुलिसबाजी और कहानीबाजी बंद हो और असली जो गुनहगार है उनको पुलिस सामने लाए। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी दरखास्त है कि हम जो मुजरिम है उन्हें सजा दिलाए, उन्हें नहीं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मुख्यमंत्री साहब के फेसबुक अकाउंट से जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई और ये दावा किया गया कि खुलासा हो गया मसले का और दोषी पकड़े गए, बाद में उनको हटा दिया गया। इस घटना से जो है तो सब लोग दहशत में है। हमारे भी बच्चे घर में रो रहे हैं और बाहर निकलने को जो है तो इनकार करते हैं। अकेला जाना बच्चे जो है तो बोलते हैं कि भाई नहीं, हमें डर लगता है। हम सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। हम महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से ये मांग करते हैं कि वो सीबीआई से जांच करवाए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऐसे संवेदनहीन बयान भी आते रहे जिन्होंने लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। वो कोई हमारे मामा चाचा लगते हैं जो असली आरोपी है। वहाँ पर पुलिस की टीम बैठी हुई है। डीजी साहब पूरी खुशहाल वहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने पुख्ता सबूत के आधार पर ही उनको पकड़ा होगा। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अदालत से उनका रिमांड हासिल किया। लेकिन 18 तारीख को इनमें से एक आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक सूरज के ही एक और साथी राजू ने उसकी हत्या की थी। राजू भी इस गैंगरेप और हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। जिस एक व्यक्ति की हत्या थाने में हुई है उसकी भी जांच के उन्होंने आदेश साथ में दिए। उन्होंने अभी जितने लोगों ने अवहेलना की उनको बर्खास्त किया और निश्चित रूप से जब सीबीआई जांच करेगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार वो कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे। आरोपी की हत्या के बाद लोग और भड़क गए और लोगों ने 19 जुलाई को कोटखाई थाना ही जला दिया। स्थानीय लोगों ने बहुत सी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों का आरोप है कि सूरज की हत्या रसूखदारों को बचाने के लिए की गई है। इस बीच आरोपी सूरज की पत्नी का एक महत्वपूर्ण बयान हिमाचल प्रदेश के स्थानीय अखबारों में भी छपा। सूरज की पत्नी के बयान के मुताबिक उसके पति ने 6 महीने में जेल से बाहर आने का दावा किया था और यह भी कहा था कि उन्हें मोटी रकम मिलेगी जिसके बाद वो नेपाल चले जाएंगे।
अब सूरज की पत्नी को पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। सूरज की पत्नी का यह बयान बताता है कि कहीं दाल में कुछ काला जरूर है और इस पूरी घटना की बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए। इस घटना की जांच अब सीबीआई को भी दे दी गई है। गुड़िया रेप कांड संसद में भी उठ चुका है। एक को कि उसको जेल में मार दिया गया, क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? पर देश की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री जी अपनी वेबसाइट पर डालते हैं कि हमने 5 लोगों को पकड़ लिया, उसकी फोटो डालते हैं और चंद घंटों के बाद उसको निकाल दिया जाता है। पुलिस कहती कि नहीं, ये वो लोग नहीं है। सच्चाई क्या है? सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है, इस मामले पर पर्दा डालना चाह रही है और इस मामले को रफा दफा करना चाह रही है। एक तो सीबीआई की इंक्वायरी तुरंत होनी चाहिए और दूसरी बात हमने कही है कि इस पर तुरंत रिपोर्ट मंगाई जाए और इंक्वायरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश सरकार सारे जो सबूत हैं उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर अब ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। अब जांच सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई को जल्द से जल्द इस मामले की सही से जांच करके इस पूरे गैंगरेप और हत्याकांड का पर्दाफाश करना चाहिए। शिमला से ललित शर्मा के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। आज हमें ये लगा ये खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था, हमारा फर्ज था और ये कर्तव्य हमने पूरा किया। आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये भी था कि ये खबर पूरे देश के सामने आ जाए और कोई भी रसूखदार व्यक्ति अब इसके बाद इस खबर को दबा ना पाए। दुख की बात यह है कि नेशनल मीडिया ने इस खबर को वो महत्व नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था, जिस महत्व की हकदार ये खबर थी। इस खबर को अखबार के अंदर के पन्ने पर छापकर कई मीडिया हाउसेज ने इससे मुक्ति पाली। हमारे देश में राष्ट्रीय मीडिया उसी खबर को महत्व देता है जो दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में हुई हो। देश के तमाम राज्यों के छोटे शहरों और इलाकों की खबरें कोई नहीं दिखाता। यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, भगवती जागरण होते हैं, लोग जय माता दी के नारे लगाते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन होता है जिसमें आस पड़ोस की कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। जबकि हमारे ही देश में लोग इन्हीं कन्याओं के साथ रेप करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। शिमला की यह घटना बताती है कि निर्भया की मौत पर आंसू बहाने वाला हमारा समाज और सिस्टम हर बार मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सी फिल्में बनती हैं। इस विषय पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बड़े बड़े एनजीओज इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन समाज की सोच में कोई बदलाव नहीं आता। लोग फिल्म देखने के बाद उसके टिकट फाड़कर फेंक देते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आंखें बंद करके दूसरे विचारों में खो जाते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम आज ये कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें लगता है कि समाज और सिस्टम की इस दोहरी मानसिकता का अंत तुरंत होना ही चाहिए।